नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690608975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम लोग 5 टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यूपीएससी, एपीएस, आरओ, बीओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज को पहला टॉपिक। यहाँ पर जो भी टॉपिक लिया जा रहा है वो जुलाई 2023 से लेकर जो है अब तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए हैं उनको कवर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है, लुसाने डायमंड लीग 2023। इसे जो है टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो विजेता रहे हैं नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर दूर भाला फेंक कर जो है इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो लुसाने डायमंड लीग 2023 में जो है गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है। और इससे पूर्व जो है टोक्यो ओलंपिक जो आयोजित किया गया था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और इससे पूर्व जो है दोहा डायमंड लीग में भी इन्होंने 88.67 मीटर जो है भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। अभी हाल ही में जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में जो नीरज चोपड़ा जी हैं इन्होंने रजत पदक जीता है। और उसी प्रतिस्पर्धा में ग्रेनेडियन भाला फेंक के जो खिलाड़ी हैं एंडरसन पीटर्स ने जो है इन्होंने 90.54 मीटर थ्रो के जो साथ जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो आयोजित किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन में यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। और उसी प्रतियोगिता में ग्रेनेडियन भाला फेंक खिलाड़ी एंडरसन पीटरसन ने जो है 90.54 मीटर थ्रो फेंक कर जो है वहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था। और नीरज चोपड़ा जो है ये हरियाणा राज्य के पानीपत के रहने वाले हैं। इस प्रकार जो है टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं आपके नीरज चोपड़ा जी हैं। और इन्होंने लुसाने डायमंड लीग 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। और इससे पूर्व दोहा डायमंड लीग में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। और अभी हाल ही में जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला जो टॉपिक है, भारत के सॉलिसिटर जनरल। भारत के जो मौजूदा सॉलिसिटर जनरल रहे हैं तुषार मेहता जी, इनको कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा जो है 3 साल के कार्यकाल का जो है विस्तार दे दिया गया है। इनकी जो नियुक्ति है वह विस्तार कर दी गई 3 साल के लिए। तुषार मेहता जी जो वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की जो स्थापना की गई थी, गठन किया गया था, वह 26 जनवरी 1950 को गठन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी जो है ACC के अध्यक्ष हैं। सॉलिसिटर का जो पद होता है वह देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। सॉलिसिटर जनरल जो है वह देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। और यह जो है अटार्नी जनरल होता है उसका सपोर्टिव होता है। और भारत का सबसे बड़ा जो कानूनी अधिकारी होता है वह अटार्नी जनरल होता है। और इसी का जो सहयोगी होता है आपका सॉलिसिटर जनरल होता है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल के लिए जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान में जो है तुषार मेहता हैं, इनका जो है 3 साल का विस्तार दिया गया है। अगला जो टॉपिक है, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन जो है गुजरात के सूरत जिले में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना KAPP4 में जो है शुरू हुआ है। और यह जो है 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। और यह जो रिएक्टर है यह वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है। इससे पूर्व भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। और ये मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्राम्बे परिसर में बनाया गया था। और इसका उद्घाटन है तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 20 जनवरी 1957 को इसका उद्घाटन किया था। तो भारत के पहले स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो है आपके गुजरात के सूरत जिले के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में शुरू हुआ है।
और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर आपके अप्सरा है। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2022-23 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान तमिलनाडु जो है कुल 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर और इसका जो पूरे देश का जो निर्यात किया गया था उसमें लगभग 23% जो हिस्सेदारी रही है के साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात कर जो है इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। तो पहले स्थान में जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में पहले स्थान पर आपका तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है जिसने 4.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ जो है ये दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर आपका कर्नाटक है जिसने टोटल जो है 4.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ यह तीसरे स्थान पर है। तो इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2022-23 में पहले स्थान पर आपका तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पर आपका कर्नाटक है। और तमिलनाडु में जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्यात इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर जो है फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सेलकॉम, सीमेंस, सोनी, एबीबी और पेगाट्रॉन सहित जो है बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक जो निर्माता कंपनियों ने जो है अपना निर्माण केंद्र बनाया है। तो यही कारण जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2022-23 में जो है तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है। अगला जो टॉपिक है प्राकृतिक आर खोजा गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा जो है उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब जो है वो खोजा गया है। और यह जो मेहराब है यह एक अंडाकार का मेहराब है और इसकी जो आधार की लंबाई आपके 30 मीटर है और इसकी ऊंचाई आपकी 12 मीटर है। तो सीधी सीधी परीक्षा में आगे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क या मेहराब जो है कहाँ खोजा गया, तो आपके उड़ीसा में खोजा गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपकी परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है, लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब जो है नीरज चोपड़ा ने जीता है। इसका दूसरा स्टेटमेंट वह भी सही है आपका है, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन जो है वो गुजरात राज्य के सूरत के काकरापार में शुरू हुआ है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। अगला जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न है भारत के सॉलिसिटर जनरल संदर्भ में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यह देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी हैं और कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। आपके लिए 4 विकल्प दिया गया है, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट वो आपका सही है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट वह गलत है, भारत का सबसे बड़ा कानून जो अधिकारी होता है वह सॉलिसिटर जनरल नहीं बल्कि महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी जो है वह देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। सॉलिसिटर जनरल जो है वह महान्यायवादी का सहयोगी होता है, वह असिस्ट करता है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल जो आपके वह आर वेंकट रमनी है। अटॉर्नी जनरल जो है इसको हिंदी हम लोग महान्यायवादी के नाम से जानते हैं। तो यह तीसरा जो स्टेटमेंट आपका सही है। चौथा स्टेटमेंट आपका गलत है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी की जो अध्यक्ष होते हैं वह गृह मंत्री नहीं होती बल्कि पीएम होते हैं। इस प्रकार जो है पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट वो आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, दूसरा और चौथा गलत है। तो यहाँ पर जो है केवल 1 और 3 आपका सही होगा। केवल और 1 और 3 कर लीजिए आप लोग यहाँ पर, इसको हम लोग और इसका जो ऑप्शन ए है उसको सही मान लेंगे हम लोग। पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है आपका सही होगा, केवल 1 और 3। देश का सबसे बड़ा जो कानून अधिकारी होता है वह अटॉर्नी जनरल होता है, तो इसलिए इसका जो दूसरा स्टेटमेंट यह भी गलत हो जाएगा। और कैबिनेट की नियुक्ति समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके पीएम होते हैं, तो इसलिए जो है चौथा स्टेटमेंट आपका गलत होगा, पहला और तीसरा आपका सही होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है, केवल 1 और 3। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब खोजा गया है। दूसरा स्टेटमेंट में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान तमिलनाडु ने इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में पहला स्थान प्राप्त किया है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सभी सही है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा ओडिशा में भारत का पहला प्राकृतिक मेहराब खोजा गया है। यह स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि तमिलनाडु ने जो है
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।